ईरान से मुआहदे पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान जाऊंगा, अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मुअस्सर हुई है। ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया है। एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान से जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से करना पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ये दोनों आदमी ज़बरदस्त आदमी हैं। ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्की में मौजूद। आज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म लीडर्स पैनल में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने अंकारा में मुलाकात की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सदर एर्दोगान अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ और कमांडर ख़ातमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वादे तोड़े जाने की वजह से ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं। आलमी कवानीन और असूलों के तहत ईरानी कौम के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। खत्ते की सिक्योरिटी के खत्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सह्यूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और जिम्मेदाराना करार दिया। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी का कहना है कि बहरी नाकाबंदी बहरी क़ज़ाक़ी की एक शक्ल है। दुश्मन के किसी भी ख़तरे या जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। दुश्मनों की ख्वाहिश है कि ईरान उनके सामने हथियार डाल दे, मगर उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आर्मी डे पर एक बयान में पासदाराना इनकलाब ने कहा कि ईरानी फ़ौज और पासदाराना इनकलाब हाई अलर्ट हैं, उंगलियाँ ट्रिगर पर हैं। दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा, जिसका नतीजा सिर्फ जिल्लत और शिकस्त होगा। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की कल से बहरे अरब में ईरान की बहरी हुदूद की नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर अब्राहम लिंकन की तस्वीर भी जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक बहरी बेड़े के एयरविंग में 8 F-35C स्टेल्थ फाइटर, FA-18 लड़ाका तैयारे, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक हमले के हामिल हवाई जहाज, E-2D कमांड एंड कंट्रोल जहाज, MH-60 हेलीकॉप्टर्स और CMB-22B लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ऑस्प्रिस शामिल हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रॉड कॉपर ने कहा कि अमेरिका की हर कामयाबी अपने लोगों से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। सेंटकॉम फोर्सेस इंतहाई बुलंद हौसला और तैयार हैं। लेबनान में 10 रोज़ा जंग बंदी का आगाज़, इसराइली हमले रुक गए। बैरूत और सैदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में लेबनानी शहरियों की घरों को वापसी जारी। जा बजा तबाही के असरात नुमायाँ। जंग बंदी के आगाज़ के बाद बैरूत में जश्न, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी। नबातिया में हिजबुल्लाह का भी जश्न। लेबनानी फ़ौज ने इसराइली हमलों से तबाह कासमिया पुल की मुरम्मत के बाद उसे खोल दिया। इसराइली जासूस ड्रोन्स की जनूबी लेबनान पर परवाजें जारी। लेबनानी कस्बे मजद अल सलम में धमाका खेज मवाद फटने से एक नौजवान जाम बहक, एक जख्मी। लेबनानी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 2196 और जख्मियों की तादाद 7185 हो गई।
सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, लबनान जंगबंदी खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने की जानिब पेशरफ्त है। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इरादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। ये सदर ट्रंप का जुर्रतमंदाना इक़दाम है। उम्मीद है जंगबंदी से खत्ते में पायदार अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, सिफारती और सियासी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इसराइल लेबनान जंग बंदी पर तेहरान हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि लेबनान ईरान और अमरीका के दरमियान तय पा जाने वाली जंग बंदी का हिस्सा है। इस्माइल बक़ाई ने पाकिस्तान की मुस्बत सिफारती कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि ये कोशिशें बिल आखिर 10 रोज़ा जंग बंदी के ऐलान का बाइस बनी। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि लेबनान में जंग बंदी हिजबुल्लाह की इस्तिकामत और मुज़ाहिमती महाज के इत्तेहाद का नतीजा है। वो रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस जंग बंदी की तौसीक की। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि हिजबुल्लाह इस वक्त अहम वक्त में माकूल अंदाज में अमल करेगी। ये उनके लिए एक अजीम लम्हा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का कहना है कि नेतन्याहू की शिरकत का कहना कबल-अज़ वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लेबनान जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, लेबनान इसराइल जंग बंदी कराने में अमरीका के किरदार को सराहते हैं। हर शख्स जंग बंदी का एहतराम करे और आलमी क़वानीन की पाबंदी की जाए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन जंग के खात्मे की तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात हल करेंगे। लबनान में मुज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में उंगलियां ट्रिगर पर रहेंगी। जंगजू अलर्ट हैं। इसराइल के साथ 45 रोज़ा जंग में इसराइल के खिलाफ 2184 मिलिट्री ऑपरेशन किए। इसराइली हमलों में लबनान में 2100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं। इसराइली फ़ौज अब भी लबनानी इलाके में मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल सिफारतकारी जारी। भारतीय अखबार के मुताबिक मई 2025 की जंग के बाद से अब तक दोनों ममालिक के माहिरीन, सियासतदान, साबिक सिफारतकारों ने कम से कम 4 खुफिया बैक चैनल मुलाकातें की हैं। भारतीय अखबार के मुताबिक ट्रैक 2 सिफारतकारी का चौथा दौर इस साल फरवरी में दोहा में हुआ। इन मुलाकातों में बरतानवी थिंक टैंक ने मुआवनत की। इब्तदाई मुलाकातों में माहौल खासा कशीदा था, ताहम बाद की मुलाकातों में लहजा निस्बतन नरम और मोहतात रहा। कशीदगी के बायस इन तमाम बैक चैनल मुलाकातों को खुफिया रखा गया। पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर आबनाए होर्मुज़ अबूर करने के बाद पाकिस्तान की जानिब रवां दवां। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम तेल के साथ आबनाए होर्मुज़ से निकलने वाला ये पहला जहाज़ है। पाकिस्तानी परचम बरदार टैंकर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में खलीज फारिस में दाखिल हुआ था। शिपिंग ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ इस वक्त आबनाए होर्मुज़ से वापस कराची पोर्ट की जानिब आ रहा है। जहाज़ में तकरीबन 8 करोड़ लीटर खाम तेल है जो 2 दिन में कराची पहुँचेगा। आबनाए होर्मुज़ न खुली तो तवानाई की कीमतों में नुमाया इजाफे का खदशा है। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने खबरदार कर दिया। कहा, एक अंदाजे के मुताबिक पैदावार को जंग से पहले की सतह पर वापस आने में 2 साल लगेंगे। कुछ वक्त के लिए हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। अमरीका और बरतानिया की ईरान जंगबंदी और आबनाए होर्मुज़ पर मुशावरत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और बरतानवी वज़ीर खारजा येविट कूपर ने ईरान के साथ जंगबंदी और आइंदा इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की शिमाली कब्रस के वज़ीर ख़ारजा तहसीन अर्तुग़रुल ओग़लो से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। बाहमी मफाद के फ़रोग़ के लिए करीबी राब्ते जारी रखने, शिमाली कब्रस में मुक़ीम पाकिस्तानियों की तालीम और फलाह पर खुसूसी तवज्जो देने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। कोरिया के नायब वज़ीर ने ख़ित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, जंगबंदी पाकिस्तान के सालिसे में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग में ही तनाज़ात का हल है। चीन की ईरान को तिब्बी सामान पर मुश्तमिल 58 टन हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी। इमदादी सामान तेहरान में बाज़ाब्ता तौर पर ईरानी हुक्काम के हवाले किया गया। ईरान में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए आलमी बरादरी से मिलकर काम जारी रखेंगे। अमरीका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग ईरान के लिए इंसानी अलमिया का बाइस बनी। इस मौके पर ईरानी हिलाल अहमद के सदर ने कहा, चीन की इमदाद ईरानी अवाम के लिए मोहब्बत और हमदर्दी की अक्कास है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की निजी अस्पताल में आंख की सर्जरी। जेल ज़राए के मुताबिक जेल में तबीयत खराब होने पर उन्हें गुज़श्ता रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी ने दाएं आंख की बीनाई मुतासिर होने की शिकायत की थी। बुशरा बीबी की दाएं आंख में रेटिनल डिटैचमेंट की तशख़ीस की गई। सर्जरी से पहले बुशरा बीबी के ज़रूरी टेस्ट और तिब्बी मुआयना किया गया। बुशरा बीबी ने ऑपरेशन पर रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद बुशरा बीबी को अस्पताल से वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से अहल खाना की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें इत्तला दी गई कि बुशरा बीबी को गुज़श्ता रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई से भी उनकी अहल खाना की मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई की सेहत तशवीशनाक है, इलाज करवाना बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर ख़जाना से वाशिंगटन में मुलाकात। SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। चीन की दरीना हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने चीन के पीपल्स बैंक के गवर्नर से भी मुलाकात की। पांडा बॉन्ड के इजरा पर पेशरफ से आगाह किया। बॉन्ड की नेशनल एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से जल्द मंजूरी की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना ने ओपेक फंड के CEO से मुलाकात में माली ताउन में तोसी पर तबादला ख्याल किया। वाशिंगटन में $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी के मुआहदे की तकरीब में भी शिरकत की। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज के वफ़द से मुलाकात में आलमी मालियाती मंडियों में पाकिस्तान की वापसी की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। JP मॉर्गन के सेमिनार में वज़ीर ख़जाना ने सरमायाकारों को पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। लाहौर में भी बिजली गैर एलानी तौर पर गायब रहने से शहरी परेशान। इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद मौसम बेहतर, बिजली की तलब में कमी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग में कमी के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में अब भी 1 से 2 घंटे, जबकि नवाही इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश जारी। बलूचिस्तान में भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला। शहरी इलाकों में 3 से 5 घंटे, जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलका कौसार मरी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सरगोदा, हाफिजाबाद और जहलम में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। पेशावर के इलाकों सदर, यूनिवर्सिटी रोड और हयाताबाद में बारिश। सवात, मालाकंड और बन्नू में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद और वादिय नीलम में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश। पाक अफगान सरहदी इलाकों, ज़ियारत के पहाड़ी इलाकों, बोस्तान, अकबरगई और कान मेतजई में वक्फे से बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, शैलाबाग, सरानान, जंगल पीर अली जई और गुलिस्तान में गर्द आलूद हवाएं। महकमा मौसमियात की बारिश का नया सिस्टम। आज रात से बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होने की पेशगोई। शुमाली बलूचिस्तान में आज से इतवार तक बारिश, यालाबारी और आंधी का इम्कान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बस टिकट का आधा खर्चा हुकूमत सिंध बर्दाश्त कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। देही इलाकों में सड़कों का नेटवर्क बेहतरीन है। सिंध हुकूमत ने जो सड़कें तामीर की वो सबसे बेहतर हैं। सिंध में पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल हैं। मुखालिफिन इबरतनाक शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन को एक ही मयार पर लाने का असूली फैसला। 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। वज़ीर आला की जेर सदारत इजलास को बताया गया कि 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजेस को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक किया जाएगा। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त करवाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तावन पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती कोशिशों को सराहा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर, नौशहरा, जहांगीरा रेलवे सेक्शन के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी को पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के साथ मुआहदे करने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला की पेशावर ततुलखम रेलवे मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने की हिदायत। अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा, प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नवाब टाउन में स्कूटी सवार लड़की से दिन दिहाड़े डकैती के वाक़े का नोटिस। लाहौर पुलिस को मुलजिम को 8 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, बेटियां और बहनें पंजाब हुकूमत की रेड लाइन है। किसी बेटी से डकैती का वाक़या पेश आना इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का अहद हर सूरत निभाएंगे। फितनतुल खवारिज के गिरफ्तार सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर का एतराफ़। कहा, वो पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से फितनतुल खवारिज में शामिल हुआ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। फितनतुल खवारिज के उन मराकज़ को अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही हासिल है। दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ करीबी रवाबित थे। रॉ जैसी गैर मुल्की एजेंसियाँ माली मुआवनत फराहम करती थीं। मौलवी हैदर ने एतराफ़ किया कि उसके दहशतगर्द ग्रुप में अफगान शहरी भी शामिल थे। बन्नू, लकी मरवत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रहा। पेशावर इलाज के लिए आते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। कहा, फितनतुल खवारिज का इस्लाम और जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं, ये पैसे के लिए दहशतगर्दी करते हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। चौधरी शुजाअत की पार्टी रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए जामी हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। कहा, हम ख्याल जमातों और पार्टी कारकुनों से राबितों को तेज़ किया जाए।
लोकल गवर्नमेंट एक्ट की सेक्शन 55 के तहत एक वोटर 9 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन इनडायरेक्ट होंगे। माजी में इनडायरेक्ट इलेक्शन की कोई मिसाल मौजूद नहीं। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। थरपारकर में बीवी के पैसे देने के इनकार पर शौहर ने नौमौलूद बेटे को टंकी में फेंक दिया। बच्चे के नाना की मुद्दईयत में बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि दामाद और बेटी का झगड़ा पैसों पर हुआ। नवासे को टंकी से निकाला तो वो दम तोड़ चुका था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जियो टीवी की एक और नई आने वाली दिलकश पेशकश शहदाई का एहसासात और जज्बात से भरपूर OST रिलीज। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जल्द नाजरीन देख सकेंगे सिर्फ जियो पर। काविश बैंड के फासले, तेरे प्यार में और बचपन जैसे दिल को छू लेने वाले गानों के बाद नए गाने इंतजार ने भी रिलीज होते ही मद्दाहों के दिल जीत लिए। जाफर जैदी की मशहूर कुन आवाज ने चाहने वालों को एक बार फिर गर्विदा बना लिया। और थ्रिल और एक्शन के साथ समाजी मसाइल पर मबनी फिल्म साइको का ट्रेलर जारी। कास्ट में जावेद शेख, सोनिया हुसैन समेत दीगर नामवर फनकार भी शामिल। फिल्म ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। जियो फिल्म साइको का मीडिया पार्टनर है।